हेलो डियर। अगला हमारा कार्यपत्रक 13 है, कक्षा 6-7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें देखिए दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण सीख पाएंगे हम। संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। संज्ञाएं कई प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। जैसे मुझे उसकी पर गर्व है, बहादुर है, वो क्या भी एक विशेषण है, क्या है भी विशेषण है। बहादुर लड़का, बहादुर लड़की, ये क्या भी किसी की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। इसको हमको संज्ञा बनाना है, तो हम इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी। क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञा बनेगी बहादुरी। बहादुरी। मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है, इस प्रकार लिखोगे, मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है। इंग्लिश में कह सकते हैं हम ब्रेवरी। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है नम्र। नम्र है वो विशेषण है। नम्र व्यक्ति, नम्र लड़की, यहाँ पर आएगा नम्रता। क्या बनेगा भी? नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। दोनों भाई पढ़ने लिखने में मेहनत और मेहनती, यहाँ पर आएगा मेहनती हैं। क्या है भी? मेहनती हैं। दोनों भाई पढ़ने लिखने में मेहनती हैं, यहाँ पर ये क्या है भी? संज्ञा है। जीवन में दृढ़ता लाती है, क्या लाती है भी? ईमान नहीं लाता, ईमानदारी। क्या लिखोगे भी? ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है। ठीक है, ईमानदारी है वो भाववाचक संज्ञा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इसी प्रकार यह काम मैं सहज से कर लूंगी, या सहजता से, सहजता, सहजता से कर लूंगी, यहाँ पर ये क्या बन गई भी? संज्ञा बन गई। बादलों की गर्जना सुनकर मोर नाचने लगा, या बादलों की गरज सुनकर मोर नाचने लगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो, ये संज्ञा है। अगला देखो भी, संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तालाब में उगता, क्या उगता है भी? कमल या कलम। कलम तो पेन को कहते हैं, ये कमल उगता है, कमल एक फूल है। गंगा नदी धरती से निकलती है, हिमालय से निकलती है? हिमालय से निकलती है। किससे निकलती है भी? हिमालय से। इसी प्रकार अंगूर में मिठास होता है या कड़वाहट होता है? अंगूर में मिठास होता है। दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत क्या है भी? ताजमहल या कुतुब मीनार? ताजमहल आगरा में है, कुतुब मीनार आ जाएगा, क्या है अभी? कुतुब मीनार। अगला देखो भी, प्रश्न संख्या 3 है, दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर क्या में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गंगा, गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। अगला लिख सकते हो फुटबॉल सभी का प्रिय खेल है, या पसंदीदा खेल है। जापान, जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो है। इस प्रकार लिख सकते हो। अब ये जातिवाचक संज्ञा है, जैसे शहर है, शहर का नाम नहीं दिया। शहर से, जैसे बच्चा, बच्चे से कोई पता नहीं चलता लड़का है लड़की है, ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे बकरी, गधा, ये जाति है उस जीव की। तो इसमें इसी प्रकार लिखना है, इंदौर साफ सुथरा शहर है। बगीचा लिखना है, हमारे घर में बगीचा है। अब बगीचा आम का है या सेब का है, ये हमने नहीं बताया। तो बगीचा एक जातिवाचक है, एक जाति को व्यक्त करता है। ये किसी का भी हो सकता है। अगर हम कहते हैं कि हमारे घर में आम का बगीचा है, तो वो जातिवाचक नहीं रहता। जैसे लड़के यहाँ पर लड़के खेलते हैं, खेलते हैं। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा देखो भी, खुशी, ये भाववाचक में भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। खुशी, दुख, मैं खुशी के मारे फूला समाया, यहाँ पर खुशी है वो एक संज्ञा है, भाववाचक है। सर्दी,
अब मुझे सर्दी लग रही है। बचपन, मुझे मेरा बचपन याद आता है। कोई भी वाक्य आप लिख सकते हो इस प्रकार। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला कार्यपत्रक देखिए 14 नंबर भी। इसमें दिए गए वाक्य निर्माण कर पाना। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। अब यहाँ पर क्या जम्बल्ड शब्द दिए गए हैं, आगे पीछे दिए गए, इनको आपको सही क्रम में लगाना। जैसे प्रीति पढ़ती कविता है, इसमें प्रीति कविता पढ़ती है, इस प्रकार लिखना है। जैसे रानी जाति से बस बाड़मेर, रानी बस से बाड़मेर जाती है, या रानी बाड़मेर बस से जाती है, बस से जाती है। रेलगाड़ी सुहाना का सफर होता है, इसलिए वो भी रेलगाड़ी का सफर सुहाना होता है। में अनाज गड़साना है होता, लिखोगे गड़साना में बहुत अनाज होता है, बहुत अनाज होता है। अंशी जून को 29 जन्म दिवस मनाती है। नाम क्या है? अभी कोई बच्ची का नाम है अंशी। 29 जून को जन्मदिन मनाती है, इस प्रकार लिखोगे। अगला प्रश्न लिखो भी, नीचे दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। अब इसके बाद में क्या घटना घटित होगी? देखो भी, पुष्पा स्वस्थता को अपनाती है, इसका मिलान इनसे करना है। स्वस्थता अपनाती है तो क्या है? वह स्वस्थ रहेगी। अगर आपके घर में स्वस्थता है, साफ सफाई है, तो आप स्वस्थ रहेंगे। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है। अगर विद्यालय कोई बच्चा कम जाता है तो क्या होगा? अभी पढ़ने में होशियार तो है नहीं, वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ये बात बिल्कुल राइट है। ममता अपनी बच्ची को घर पर ही पढ़ाती है। अगर कोई बच्ची को घर में पढ़ाई होती है तो क्या करिए? वह पढ़ने में होशियार है। ये बिल्कुल राइट है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है। कोई राजा है, वो अपनी जनता को या प्रजा को बिना वजह दंडित करता है। जनता तख्ता पलट करेगी, हर जनता उसको हटा देगी राजा को एक दिन। चैत्र महीना चल रहा है, चैत्र महीने के बाद में क्या आता है? अभी बैसाख महीना आता है। अनूप के पैर में चोट लग गई है तो उसे कहाँ जाने की आवश्यकता है? अभी अस्पताल जाना जरूरी है। अगला देखो भी, दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। वह अध्यापकों का सम्मान करता है। मदन सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह प्रातः 7 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं। वह मन लगाकर पढ़ता है। इसको आपको क्या करना है? अभी क्रमबद्ध करना है। कैसे करोगे भी? इसमें आप लिखोगे मदन सुबह जल्दी उठता है, ये लाइन लिखोगे। उसके बाद में वह प्रातः 7 बजे नहाता है। इसके बाद में नहाने के बाद वह खाना खाकर विद्यालय जाता है। फिर वह अध्यापकों को सम्मान करता है, अध्यापकों का सम्मान करता है। अगर अध्यापकों का सम्मान करेगा तो इसलिए अध्यापक भी उससे क्या करेंगे? भी पसंद करेंगे, प्रेम करते हैं। और अगर दोनों में तारतम्यता अच्छी है तो मन लगाकर पढ़ता भी है, अध्यापक पढ़ा पाएंगे और वह पढ़ भी पाएगा। अगला देखो भी, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं? क्रमबद्ध की लिखिए। आप क्या काम करते हो 8 बजे से 10 बजे के बीच में? आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे इस प्रकार भी लिख सकते हो, प्रातः 8 बजे मैं स्नान करके खाना खाता हूँ और उसके पश्चात में गृह कार्य करता हूँ, और 9 बजे 9:30 बजे 9:30 पर हम विद्यालय जाता हूँ, विद्यालय पहुँचकर सभी से मिलता हूँ। इस प्रकार आप लिख सकते हो। थैंक्स।